हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेल्टा पीएलसी के लिए हम मल्टीप्लिकेशन है मतलब गुणा करने की जो कमांड है उसे कैसे एग्जीक्यूट करें। इससे पहले हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे एक बार देख लें। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी दोस्त ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हम हमारी आज की वीडियो में। मल्टीप्लिकेशन की कमांड को हम लिखने के लिए यूज करते हैं, एक कॉन्टैक्ट लेते हैं एल डी x0 का यूज करता हूं मैं। और मल्टीप्लाई करने के लिए हमारी कमांड है MUL। MUL का मतलब मल्टीप्लिकेशन का ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। और जिन दो डेटा रजिस्टर को हमें मल्टीप्लाई करना है उनकी वैल्यू को हम लिख देंगे। जैसे कि मेरा जिन दो रजिस्टर में हमारी वैल्यू होगी उन रजिस्टर को लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल D10 लिखता हूँ। हमारी फर्स्ट नंबर D10 में है एंड सेकंड नंबर हमारी D20 में है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें D30 में रिजल्ट को स्टोर कराना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको हम कंपाइल करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए मैं सिंपल से सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको कमांड का जो मेथड है वो इजी मेथड से एक इजी एग्जांपल से समझ में आ जाए। एक बार आपको कमांड की वर्किंग समझ में आ जाएगी तो बाद में हम इस सीरीज के बाद में बहुत सारे प्रोग्रामिंग के एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम इन कमांड्स का यूज करेंगे, बहुत सारे लॉजिक बनाएंगे। अभी मैं आपको लॉजिक्स में नहीं लेके जा रहा, क्योंकि अगर आप लॉजिक्स को और कमांड के फंक्शन को एक साथ समझेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसके लिए पहले हम कमांड का फंक्शन समझ लेते हैं एंड देन हम ऑटो प्रोग्राम जैसे लिखेंगे तो हमें कमांड पहले से ही अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। उस टाइम पे हम लॉजिक की तरफ ध्यान दे लेंगे तो हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो हमने प्रोग्राम को कंपाइल कर लिया है। अब हम सिमुलेटर को ऑन करते हैं और हमारे प्रोग्राम को सिमुलेटर में डाउनलोड करते हैं। इसके बाद में हम ऑनलाइन मोड में आते हैं और रन मोड में प्रोग्राम को लेकर आते हैं और यस पे कंफर्म कर देते हैं। अब जैसे ही आप देखोगे कि अब हमारा प्रोग्राम रन मोड में आ चुका है और हम D10 एंड D20 की वैल्यू को असाइन करते हैं। जैसे कि मैं D10 में K20 करता हूँ और D20 में मैं D200 कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इस X0 कॉन्टेक्ट को ऑन करूँगा तो हमारा यहाँ पे 20 से 200 मल्टीप्लाई होकर जो भी हमारा रिजल्ट होगा यहाँ पे D30 में आ जाएगा। तो मैं सेट ऑन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे 4000 हमारी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है D30। अब आपको ये मल्टीप्लिकेशन की कमांड है वो अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जैसे ही हम सब्ट्रैक्शन की या फिर एडिशन की कमांड लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो रिजल्ट है वो उन दोनों नंबर से ज़्यादा चेंज नहीं होता है। बट जैसे हम कोई मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो हमारा रिजल्ट बहुत ज़्यादा बढ़कर आता है। तो हमें ये देखना है कि हमारा रिजल्ट है वो 32,000 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर किसी केस में अगर हमारा मल्टीप्लाई किया हमने किसी दो नंबर को और रिजल्ट हमें लग रहा है कि ये 30,000 से ज़्यादा जा सकता है, 30 लगाकर चलो, आप 32 को छोड़ दो क्योंकि आपको एक रैंडम एक वैल्यू याद रहनी चाहिए कि अगर हमारा रिजल्ट 30,000 से भी अगर ज़्यादा जा रहा है तो आप इस कमांड को 32 बिट में एग्जीक्यूट करना है। और इस कमांड को आपको 32 बिट में एग्जीक्यूट करने के लिए है, जैसा कि हमने हमारी पहले वीडियो में बताया था कि किसी कमांड को 32 बिट में अगर एग्जीक्यूट करना है तो उससे पहले हम डी का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ऑनलाइन एडिट मोड में जाएंगे और एक लाइन इंसर्ट कर लेंगे, कंट्रोल प्लस आई पे क्लिक करके LDX1 दूसरा कॉन्टेक्ट लेता हूँ मैं और यहाँ पे 32 बिट जो कमांड है इसको मैं मल्टीप्लाई को 32 बिट में एग्जीक्यूट करने के लिए इसे मैं डी के साथ जोड़ देता हूँ। तो हमारी कमांड हो गई DMUL, डी मल्टीप्लाई, डबल मल्टीप्लाई। और यहाँ पे हम हमारा एड्रेस लिख देंगे डी, जैसे मैं यहाँ पे D40 लिखता हूँ और D42। हमें दो रजिस्टर का गैप रखना है मिनिमम।
और देन हम D44 राइट कर देते हैं। तो अब हमारा क्या होगा, D40 का डेटा है वो 32 बिट का असाइन करेगा। ये मतलब D40 और D41 को एक साथ जोड़ के देखेगा और D42 और 43 को एक साथ जोड़ के देखेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद में इनका रिजल्ट हमारा D44 एंड 45 में सेव कर देगा। तो जैसे ही मैं प्रोग्राम को डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करने के बाद मैं कंफर्म कर देता हूँ, अपडेट करने के लिए यस पे क्लिक कर दिया मैंने। अब हम इनकी वैल्यू को असाइन करते हैं। तो अब हम अगर बड़ी वैल्यू भी असाइन करते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं होगा। जैसे D44 में मैं अगर K30,000 असाइन करता हूँ, D42 में मैं 40,000 असाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे ही इस कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें X1 को ऑन करना है। जैसे ही मैं X1 को ऑन करूँगा तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट सेव हो जाएगा और यहाँ पे ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होकर हमारे यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे टोटल आप देखोगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 और टोटल 0 जो है हमारी एडिशन हो जाएगी 4 और 4 टोटल 8 टाइम 0 होना चाहिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन भी हो चुका है। तो इस प्रकार अगर आपको लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में हमारा रिजल्ट है वो 32,000 से अगर बड़ा हो सकता है तो हमें मल्टीप्लिकेशन वाली कमांड को हमेशा हमें 32 बिट यानी डी के साथ वाला जो ऑप्शन है उसके साथ जाना चाहिए। और अगर हमें ये कंटिन्यूस मोड में करनी है कमांड को तो हम एनो से लेंगे। और हमें किसी हमारा स्पेसिफिक ऑपरेशन ऐसा है कि हमें वन टाइम एग्जीक्यूट करनी है तो हमें किसी कॉन्टेक्ट का हमारा राइजिंग एज यूज कर लेंगे और साथ में ये कमांड को हम डीमल पी लगाकर D50 D52 और रिजल्ट हमारा D54 में सेव हो जाएगा। हम इस तरीके से यूज कर लेंगे और कमांड को प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में हमें जो वैल्यू है D50 एंड 52 की असाइन करनी है। यहाँ के लिए भी D50 में मैं डाल देता हूँ कि 10,000, D52 में डाल देता हूँ मैं 50,000 और यहाँ पे हमारी वैल्यू एक्सीड होगी 32 करना पड़ेगा और हमें एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद में यहाँ पे 50 में हमारा 10,000 है, 52 में हमारा 50,000 है, इसलिए ये 16 बिट में ये डेटा गया नहीं था, इसलिए हमने 32 बिट किया। अब हम अगर इसे ऑन कर लेंगे, अगर हमारा डेटा, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि अगर हमारा वैल्यू हमने यहाँ पे 32 बिट कमांड यूज की है और वैल्यू हमारी 32,000 से छोटी है तो हम 16 बिट में भी डेटा मोड में डेटा एंटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें D50 में 32 बिट में जाके ही डेटा लोड करना है। 32 बिट वाला डेटा को जब हमें यूज करना है जब हमारा डेटा 32,000 से बड़ा हो, अदरवाइज हम 16 बिट मोड में भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं X2 को ऑन करूँगा तो यहाँ पे D54 में हमारा रिजल्ट आकर सेव हो जाएगा। मैं सेट ऑन करता हूँ तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट सेव हो गया है। तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।